हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्लैमिंगो का 5th चैप्टर, आपका इंडिगो। देखिए, ये चैप्टर जो है आपका इंडिगो लुईस फिशर ने लिखा है। उनकी एक बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से लिया गया है इसका जो ये पार्ट है आपका इंडिगो। और इसमें जो है आपके जो ऑथर हैं लुईस फिशर, वो बताते हैं कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन पुअर पीसेंट्स एंड द ऑफ चंपारण and the British planters and the peasants' victory over the British planters, and British planters were forced to abandon and the estates and revert them to peasants। यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ किसानों ने गांधी जी की हेल्प ली और गांधी जी ने उनको बहुत हेल्प करा, और उन्होंने क्या है ब्रिटिश प्लांटर्स पे कैसे जीत पाई उसके बारे में ये चैप्टर आपका बताते हैं। और द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स गेव देम कॉन्फिडेंस, और उसी जीत ने उनको उन किसानों को क्या दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक आत्मविश्वास उनके अंदर जागृत कर दिया। एंड दे बिगन टू रियलाइज दैट, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दे हैड देयर राइट्स, कि उनके अपने अधिकार हैं। एंड दे लर्न हाउ टू फाइट फॉर देयर राइट्स, और कैसे अपने अधिकारों के प्रति हमें लड़ना चाहिए अगर कोई हमसे हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडिगो में। देखिए, ये कहानी एक छोटे से फार्मर की, राजकुमार शुक्ला की, जो कि गांधी जी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। गांधी जी केम टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग थी 1916 में, एक सभा, तो उसको अटेंड करने के लिए वो पहुँचे हुए थे। एंड देयर अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण, वहाँ पर चंपारण से एक किसान आया हुआ था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। नाम याद रखेंगे आप, ये आपका पहला करेक्टर बन जाता है, राजकुमार शुक्ला। केम टू मीट हिम एंड ही हैड कम देयर टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस मेटेड आउट द चंपारण शेयर क्रॉपर्स बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो वो जो है गांधी जी के पास क्यों आया था, क्योंकि उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, उस अन्याय की कंप्लेन करने, जो कि कौन कर रहे थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो कर रहे थे उन पर, जो वहाँ पे रहने वाले थे चंपारण में जो किसान थे उनके लिए। ही वॉन्टेड गांधी जी टू हेल्प देम, वो चाहता था कि गांधी जी उनकी हेल्प करें। आफ्टर सम टाइम गांधी जी एग्री टू एकम्पनी शुक्ला टू चंपारण, और लास्ट में गांधी जी जो है एग्री हो जाते हैं, पर उनके वो उस समय इतने बिजी थे गांधी जी कि वो उसको टाल देते हैं कि मैं आपसे दूसरी बार मिलूंगा या वहाँ मिलूंगा। तो वो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। फर्स्ट दे वेंट टू पटना वेयर गांधी जी वॉन्टेड टू सी अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। आप तो जानती हैं राजेंद्र प्रसाद को। तो गांधी जी पटना पहुंचे और वहाँ पे उन्हें राजेंद्र प्रसाद से मिलना, तो देखिए वो भी उनके साथ साथ पहुंच गया। मतलब यहाँ पर राजकुमार शुक्ला का जो करेक्टर है वो बहुत ही एडमेंट दिखाया गया, जिद्दी दिखाया गया, कि कैसे वो एक फिल्म डिटर्मिनेशन उसके अंदर थी, दृढ़ निश्चय था कि मुझे गांधी जी को अपने साथ लेकर जाना ही जाना है, कहाँ, चंपारण, ताकि हम किसानों को न्याय मिल सके। who later become the president of the कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, पर राजेंद्र प्रसाद से वो मिल नहीं पाते हैं, वो आउट ऑफ टाउन होते हैं। देन गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर, और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। रूट ऑफ टू चंपारण, चंपारण में पढ़ने वाला था। इन मुजफ्फरपुर ही स्टेड फॉर 2 days, वो 2 दिन के लिए रुकते हैं। कहाँ पर? इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, मालकनी के घर पर प्रोफेसर थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी अराइवल स्प्रेड क्विकली, और गांधी जी के आने की जो न्यूज़ थी वो सभी जगह फैल जाती है, सब लोगों तक पहुंच जाती है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग, और जो बेचारे किसान थे वो सारे क्या है वहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और जो शेयर क्रॉपर्स थे इन मुजफ्फरपुर, लॉयर्स वर चाइल्ड चिडेड बाई गांधी जी फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और वो गांधी जी जो है उन लॉयर्स भी पहुंचते हैं तो वो उनको डांट लगाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा फीस लेते हो उन शेयर क्रॉपर्स से, उन किसानों से जो पुअर हैं, और अपने भारतवासियों से आप इतनी फीस लेते हैं। वो इन सब चीज़ों के लिए उनको डांट भी लगाते हैं। ही टोल्ड देम लो कोर्ट्स वर यूजलेस फॉर सच केसेस, और वो उनके लिए इस चीज़ के कहते भी हैं कि ये जो लो कोर्ट्स वगैरह हैं वो सब क्या है, यूजलेस हैं इन सब केसेस के लिए। इन चंपारण लार्ज स्टेट्स वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, वो बताते हैं कि कैसे, जो यहाँ पे राइटर हैं वो बता रहे हैं ऑथर हमारे, कि चंपारण में बहुत सारी जो ज़मीनें थी जिन पर अधिकार किसका था, इंग्लिशमैन का था, उन ब्रिटिशर्स का था। दे कंपेल इंडियन पीजेंट टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, और जो कंपेल करते थे, मजबूर करते थे उन इंडियन फार्मर्स को कि क्या करें, वो 15% पे अपनी प्लांट्स जो हैं किसका लगाएं, इंडिगो का लगाएं। इसको आई थिंक नील की खेती आप कहते हैं।
द पीजेंट सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट पर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही उनको क्या करना पड़ता था, जो भी वो फसल उगाते थे एज अ रेंट भी उनको, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था लॉन्ग टर्म का, उसमें उनको देनी पड़ती थी उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। व्हेन द न्यूज़ ऑफ जर्मनी इज डेवलपिंग सिंथेटिक इंडिगो रीच द लैंडलॉर्ड्स, दे obtained agreements from the sharecroppers and to pay them compensation for being released from the 15% agreement. Some peasants signed the agreement willingly and other opposed it. When the peasants learned about the German synthetic indigo, the peasants who had signed the agreement wanted their money back. और देखिए उन्होंने क्या किया था, बाद में पता चला कि जर्मनी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिगो बना रहा है जो कि काफ़ी सस्ता और बहुत ही सही था, किफ़ायती था। तो जब लैंडलॉर्ड्स उन सबको पता चलता है किसानों को, तो पर उन्होंने तो अपनी एग्रीमेंट पे साइन किया होता, कुछ ने विलिंगली कर दिया था अपनी इच्छा से, कुछ ने इस चीज़ को अपोज भी किया था। तो जिन्होंने कर दिया था वो बेचारे क्या थे, अपने पैसे वापस चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हमें हमारे पैसे, ज़मीनें या हमारी फसलें सब कुछ हमें मिले। तो उस चीज़ के लिए अब वो इतने शरीफ या इतने अच्छे तो थे नहीं ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने वो मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए जो राजकुमार शुक्ला थे वो इस संदर्भ में क्या है, महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। ऑन रीचिंग चंपारण गांधी जी ट्राई टू कलेक्ट फैक्ट। देखिए गांधी जी ने ऐसे नहीं कि युद्ध छेड़ दिया उनके खिलाफ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ट्राई टू कलेक्ट फैक्ट्स। उन्होंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करे, पहले उन चीज़ों की जांच पड़ताल करी। द ब्रिटिश ऑफिसर रिफ्यूज टू कोऑपरेट, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था। ही वॉज एडवाइज टू लीव तिरहत। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल थी मोतिहारी। वो वहाँ पर जाते हैं और देखिए जब वो पहुँच रहे थे वहाँ पे जाते हैं और हाथी वाथी पर बैठ के, तो क्या होता है कि वो ब्रिटिशर्स वहाँ पर आ जाते हैं, मतलब उनके ऑफिसर्स वगैरह, और वो उनसे वहाँ से लौटने के लिए कह देते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आउटसाइडर को यहाँ पर आना मना है, आप यहाँ से लौट जाइए। तो वो मतलब उनको कंपेल करते हैं कि आप मतलब ये केस भी पीछे हटा दो अपना, मतलब आप इसमें ना पड़ें। पर गांधी जी भी ने भी ठान लिया था कि वो उन लोगों की हेल्प करेंगे। तो वो उस चीज़ के लिए फैक्ट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए मोतिहारी भी जाते हैं, जो कि चंपारण की कैपिटल है। एंड ही वॉज ग्रीटेड एट द स्टेशन बाय द वास्ट मल्टीट्यूड दैट मीन्स क्राउड। वो वहाँ पर उनका बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सबने उनका स्वागत करा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू नियर बाई विलेज टू सी द मेल ट्रीटेड पीजेंट, और वो उन किसानों को देखने के लिए अगले दिन पहुँच भी जाते हैं। ऑन द वे ही वॉज स्टॉप फ्रॉम मीटिंग द पीजेंट, और रास्ते में उन्हें रोक भी दिया जाता है, उन्हें किसानों से नहीं मिलने दिया जाता है। एंड ही वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और उनको समन भेज दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो रही थी। द नेक्स्ट डे पीजेंट केम इन थाउजेंड एंड हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन नियर द कोर्ट, और जैसे कि गांधी जी भी पहुंचे अगले दिन, और बहुत सारे किसान भी वहाँ पहुंच जाते हैं कोर्ट के बाहर, और वो तो इतने ज़्यादा थे कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था उन ऑफिसर्स के लिए। द ऑफिशियल्स साउट्स गांधी जी हेल्प टू रेगुलेट द क्राउड, एंड गांधी जी हेल्प टू रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने उनकी हेल्प करी थी उन सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। जब वो नहीं मान रहे थे तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि भीड़ तो काबू में नहीं आ रही है, आप इनको समझाइए। तो तब गांधी जी गए और उन्होंने उनको शांत रहने के लिए बोला कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा मैं खुद देख लूँगा। द गवर्नमेंट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग द ट्रायल। देखिए गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ये चीज़ें क्या है, पोस्टपोन हो जाए, पर गांधी जी ने इस चीज़ के को नहीं होने दिया। वो प्रोटेस्ट किया इन द कोर्ट। ही रेड आउट अ स्टेटमेंट। द जज आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल। गांधी जी रिफ्यूज टू डू सो, एंड द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल एंड विदहेल्ड जजमेंट फॉर सेवरल डेज। और देखिए यही सब कुछ चलता रहता है। आप जानते हैं गांधी जी को कितनी बार जेल भी जाना पड़ा, और उन्होंने पर फिर भी अपनी लड़ाइयों को बीच में नहीं छोड़ा था, वो स्ट्रगल करते रहे लोगों के लिए। एंड द लॉयर्स एग्री टू हेल्प गांधी जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट द गांधी जी एंड द लॉयर्स प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द पीजेंट्स ग्रीवियंस, एंड नोट्स वर मेड ऑन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। पर गांधी जी ने अपनी हार नहीं मानी थी। देखिए जो उन्होंने क्या किया, सारे एविडेंस को इकट्ठा किया, सारे सबूत वगैरह, सारी इंक्वायरीज उन किसानों से ली, उन सबको इकट्ठा करके सब कोर्ट में वो पेश भी करते हैं। गांधी जी हैड 4 लॉन्ग इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, और उनके साथ उनके 4 बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू भी चले। एट लास्ट कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी वॉज फॉर्म्ड, और अंत में जो है वो मीटिंग सब कुछ कमीशन बुलाया गया, जिसमें लैंडलॉर्ड भी थे, गवर्नमेंट्स भी, ऑफिशियल्स भी थे, गांधी जी भी थे, सब थे। गांधी जी वॉज टू रिप्रेजेंट द पीजेंट। गांधी जी को किसानों को रिप्रेजेंट करना था। द एविडेंस वर प्रोड्यूस अगेंस्ट द प्लांटर्स, और एविडेंस जो थे प्लांटर्स के, उनके सब जो खिलाफ थे उन लोगों के, वो सब चीज़ पेश की गई। द प्लांटर्स हैड टू एग्री टू प्रिंसिपल टू रिफंड द मनी टू पीजेंट, और अंत में जो निर्णय हुआ वो उनके फेवर में ही था कि उन्हें क्या था, उनको एज अ रूल के अकॉर्डिंग जो था उनकी रिफंड जो मनी थी उनको किसानों को लौटाना था। बट
द प्लांटर आज गांधी जी टू क्योर द अमाउंट ऑफ रिफंड गांधी जी डिमांडेड 50%। गांधी जी से जब पूछा गया कितना रिफंड, तो उन्होंने 50% के लिए कहा। तो द प्लांटर सजेस्टेड 25। जो प्लांटर्स थे उन्होंने कितना बोला, 25%। तो गांधी जी एग्री टू। लास्ट में वो मान जाते हैं, थोड़ा वो चलता है, पर एंड में वो मान जाते हैं कि ठीक है चलो 25%। थू द अमाउंट वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम था, बट द लैंड वॉज रिवर्टेड टू द पीजेंट फॉर गुड एंड दस द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर। और धीरे धीरे वो जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। गांधी जी वॉज कंसर्न अबाउट द बैकवर्डनेस। देखिए ये चीज़ तो होती ही है कि चंपारण में जो उन्होंने ये सब चीज़ें चलाई थी, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट उस समय चलाया था, उसमें उन्हें जीत मिलती है फर्स्ट टाइम जो चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। गांधी जी ने और किस चीज़ की तरफ देखा कि चंपारण गांव जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बैकवर्डनेस, एंड विद हिज गाइडेंस एंड 6 स्कूल वर ओपन। और वहाँ पे 6 स्कूल भी खोले गए थे। एंड ही अपील्ड फॉर टीचर्स। और उन्होंने लोगों को वहाँ पर आमंत्रित भी करा, और टीचर्स भी अपॉइंट किए गए ताकि वहाँ पे प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बच्चों को दी जा सके। देवदास जो कि गांधी जी के यंगेस्ट सन थे, अदर वॉलेंटियर्स वहाँ पर पहुँचे। एंड सूरभाई taught ashrams rules on personal cleanliness and community sanitation. Doctor volunteers his services to improve health condition। और देखिए जब ये सब कुछ होने के बाद फिर गांधी जी ने धीरे धीरे वहाँ पर जो है आश्रम वगैरह बना के वहाँ के लोगों को सफाई के बारे में, साफ़ सुथरे सब चीज़ों के हाइजीन, ये सब चीज़ बताई गई। वॉलेंटियर्स बना दिए गए जो लोगों को क्या है सजेस्ट करते थे कि कैसे उनको अपनी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें उनकी वहाँ चंपारण के लोगों की भलाई के लिए की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है, चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट। की जो चंपारण एपिसोड था वो जो है गांधी जी या मतलब ये जो एक टर्निंग पॉइंट था, तो ये क्या था। चंपारण एपिसोड वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिफिशियंस ऑफ अथॉरिटीज़ बट अ रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द पीजेंट्स। देखिए ये ऐसा नहीं था कि हमें उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है मतलब कुछ पेश करना था या इस तरह का। तो उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम था वो था कि उन किसानों की प्रॉब्लम को हाईलाइट करना। गांधी जी पॉलिटिक्स वॉज रिलेटेड टू डे प्रॉब्लम। और गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है वो किससे रिलेट करती है, उनकी रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी से, डे टू डे प्रॉब्लम से, कॉमन पीपल की प्रॉब्लम से। एंड ही वांटेड पीपल टू बिकम सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर ऑल बाउंड टुगेदर। और देखिए गांधी जी ने हमेशा वहाँ के लोगों को एक ही शिक्षा दी थी कि क्या आप स्वयं पर निर्भर कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, इंडिपेंडेंट हुई है। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में बताया था। आप वो भी लर्न कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और साथ ही ये जो लास्ट पॉइंट है इसको भी बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, और अक्सर इंडिगो चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।